नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री टेक इंडिया में। फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हम पीएम किसान सम्मान निधि के उन नए किसानों की समस्याओं को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है जिन किसानों ने ऑनलाइन करवाया है और काफ़ी दिन हो गए उनके फॉर्म पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी अगर स्टेटस चेक करते हैं तो कहीं देखने को मिलता है कि लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड। दूसरा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है, वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग अप्रूवल एट स्टेट लेवल, रिजेक्ट बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में हम इस वीडियो के में जानकारी देंगे, साथ ही इसका समाधान भी बताएंगे कि ये जो समस्या है इसके कैसे आप निजात पा सकते हैं। काफ़ी जो नए किसान हैं या पुराने किसान भी है जिन लोगों ने काफ़ी पहले ऑनलाइन कराया है लेकिन उनका सालों हो गए, लेकिन उनका जो फॉर्म है वो अप्रूवल नहीं हुआ है और उनका पेंडिंग में ही चल रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि की इन सभी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की जो भी जानकारियां हैं आपको मिल जाएंगी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में आपको टाइप करना है पीएम किसान। जैसे लिख करके सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो पहली वेबसाइट है इसको हमें क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर, इसमें हमें क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे सर्च वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे आपका स्टेटस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर ओपन किया है तो यहाँ पर इनके में दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। यहाँ पर जो रीजन दिखा रहा है वो कह रहा है कि लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड। पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं उनका जो पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित जो लैंड सीडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं या कहीं खतौनी अपलोड नहीं की गई है तो वहां से दोबारा से अपने लैंड सीडिंग के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन भी करवाना पड़ेगा और वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने जो तहसील लेवल में नोडल अधिकारी बैठते हैं, कृषि जो किसान सम्मान निधि से संबंधित समस्या को देखते हैं, उनके पास जाना है। खतौनी की फोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, तो ये जब वहाँ पर दे देंगे तो आपको हो सकता है कि आपके खड़े खड़े ही वो अप्रूवल कर दे। मुश्किल से 1 दिन का काम है ये। जैसे ही वो पाएंगे वहाँ से अपने स्तर से जो तहसील स्तर से है वो अप्रूवल कर देंगे और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अप्रूवल करवा सकते हैं। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी का फंसा है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा सकते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे तो वो चेक करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो आपको बता देंगे, तो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, वहाँ से अप्रूवल कर देंगे तो ये आपका स्टेट लेवल में पहुँच जाएगा। जब यहाँ से तहसील और जिले स्तर से हो जाता है काम तब स्टेट लेवल में कुछ दिन पेंडिंग रहता है, लेकिन आखिरकार फिर स्टेट लेवल से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल आपकी जो तहसील और ब्लॉक स्तर पर हो चुकी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर लिखा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है, काफ़ी किसान भाइयों की यहाँ पर समस्याएं हैं। काफ़ी किसान भाई परेशान हैं जिनका जो फॉर्म है वो तहसील लेवल से ही आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, तो यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी है। जो तहसील स्तर में राजस्व विभाग में नोडल अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर जाना है और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। जब उन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो वो आपका अप्रूवल कर देंगे और 1-2 दिन में आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में फॉर्म पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जब हम ऑनलाइन करवाते हैं तो ऑनलाइन करवाते समय जनसेवा केंद्र वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कभी ना कभी एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है और उनका काफ़ी दिनों तक पहले तो पेंडिंग में रहता है, इसके बाद रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब तक रिजेक्ट नहीं होता तब तक दोबारा आप ऑनलाइन भी नहीं करवा सकते हैं। पहले खतौनी अपलोड नहीं की जाती थी, लेकिन अब जो ऑनलाइन हो रहे हैं सब में खतौनी की जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी पड़ती है।
तो अगर जिन किसान भाइयों के ऑनलाइन कराते समय खतौनी अपलोड नहीं की गई है, उनके फॉर्म इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जैसे आपके आधार से संबंधित जानकारी, मतलब आपके निवास से संबंधित जानकारी, प्लस दूसरी आपकी ज़मीन से संबंधित जानकारी, और तीसरी बैंक के संबंधित जानकारी। 3 जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अगर कोई भी मिस्टेक है तो आपका यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही जांच पड़ताल लें और किसी एक जो जानकार व्यक्ति है उसके द्वारा ही अपने फॉर्म को ऑनलाइन करवाएं, तो आपको इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जो आपकी जो स्टेटस है, स्टेटस का आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस समस्या को आप ऑनलाइन नहीं सुलझा सकते हैं। काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं कि ऑनलाइन हम सुधार लें, ऑनलाइन कैसे सुधारें। भैया ऑनलाइन नहीं होगा ये, आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। आपको अपने तहसील जाना पड़ेगा, आपको अपने ज़िला जाना पड़ेगा। ज़िला से ही जब नोडल अधिकारियों को जब आप प्रत्यक्ष रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हो सकता है कि आपका खड़े खड़े ही काम हो जाए। अन्यथा आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे के आइए, 25 से 30 दिन में लगभग काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, सबसे पहले अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है या पेंडिंग है, तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी ले लेना है, ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेज ले लेने हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेना है, मोबाइल नंबर और आवेदक की स्थिति जांचने के समय जो पेंडिंग अप्रूवल स्थिति है उसका जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको ले लेना है। ये सभी दस्तावेज आपको नोडल अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। अधिकारियों के द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। अगर सत्यापन में आपका आवेदन सही पाया गया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, तो इसके लिए लगभग 30 से 45 दिन के भीतर आपका जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको पेमेंट आने लगेगा, या कहें तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें आने लगेंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।